हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो बेटा आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम लोग एक नए फ्रेश कमाल एपिसोड के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। और बेटा एक नया मेथड हम लोग गुडविल में लेकर के आए हैं। देखिएगा, थर्ड मेथड जो हम लोगों को डिस्कस करना है, वो मेथड अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं कर चुके हैं। वो मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आप अपनी कॉपीज खोल लीजिए और पूरा कंसंट्रेशन के साथ में इस मेथड को देखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इस सीरीज का, और इससे इंपॉर्टेंट कोई दूसरा मेथड होने वाला नहीं है। ये मेथड आपको आगे चल के भी बहुत यूजफुल होने वाला है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में, बीबीए के अंदर, बीकॉम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये सारी चीजें आपको आगे चल के बहुत बहुत ज्यादा फोकस के साथ में पढ़नी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये चीजें बहुत आगे पढ़नी है। तो ये जो कंसेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, क्या ये मेथड है, क्या सुपर प्रॉफिट मेथड कहना चाहता है, एंड ऑल दैट थिंग। तो सबसे पहले और जो सबसे पहला काम है वो आपको क्या करना है, जो सबसे पहला काम है वो एक बार वीडियो को पॉज करके अभी जितनी बातें यहाँ लिखी हुई हैं उन बातों को एक बार लिख लेना है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं। उन फॉर्मूलाज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने मार्क किया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए पहले आप इसको एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ताकि हम लोग आगे फिर इसको क्या कर पाए, स्टार्ट कर पाए और इसको आगे देखें कि क्या क्या इसके अंदर चीजें दी हुई है। तो 2 मिनट का पॉज लीजिए और इसको आप लोग अपने कॉपी में रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए बच्चे, अब हम लोग आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको डिस्कस करना है, और कौन सा पॉइंट हम लोगों को इसमें फुल फोकस चाहिए होगा डिस्कशन के लिए। तो हम लोग उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड अपना क्या है और ये मेथड अपने को क्या कहना चाहता है, इसको सबसे पहले समझना जरूरी है। बिकॉज अगर आप सुपर प्रॉफिट नहीं समझ पाएंगे तो आप उसका वैल्यूएशन नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेथड जो एग्जांपल है ना, इसमें सबके बाद में आएंगे। पहले देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सुपर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, एकदम देशी भाषा में समझिए। सुपर का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब क्या, जो नॉर्मल से ज्यादा है उसको हम बोलते हैं सुपर। नॉर्मल से ज्यादा जो है उसको हम बोलते हैं सुपर। और जो आप सुपर कमा रहे हैं, जो आप ऊपर कमा रहे हैं, वही तो प्रॉफिट है जिस प्रॉफिट के लिए सामने वाला आपके बिजनेस की तरफ क्या हो गया है, अट्रैक्ट हो गया है। द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर बिजनेस इज दैट द कैपेसिटी व्हाटएवर इट इज अर्निंग मोर देन द नॉर्मल इज कॉल्ड द सुपर। तो बोलता है सबसे पहले कि सुपर प्रॉफिट क्या है, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है वही सुपर प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट बोलता है कि आप जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में 10,000 रुपया आप अगर मंथली कमाते हैं तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। इतना सब कोई कमाता है उस धंधा के अंदर, तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया उस पार्टिकुलर बिजनेस का, 10,000 रुपया। और अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहे हैं 15,000 रुपया, तो आप नॉर्मल से कितना ऊपर कमा रहे हैं, नॉर्मल से कितना ऊपर कमा रहे हैं, आप नॉर्मल से 5,000 रुपया ऊपर कमा रहे हैं। और जो आप नॉर्मल से ऊपर कमा रहे हैं यही क्या है बेटा, यही सुपर है, ठीक है। तो जो नॉर्मल से ऊपर प्रॉफिट कमाया जा रहा है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए और सुपर प्रॉफिट पता होने के लिए आपको दो चीज पता होना जरूरी है। मैंने बोला आपको दो चीज पता होना जरूरी है। पहला तो एक्चुअल प्रॉफिट, आप कमा कितना रहे हो, आप कमा कितना रहे हो। जब आपको यही नहीं पता कि आप कमा कितना रहे हो तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे कि इंडस्ट्री में कमाना कितना था। इंडस्ट्री में नॉर्मल सर्वाइवल के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल था, जो प्रॉफिट चाहिए होता था, वो प्रॉफिट था नॉर्मल प्रॉफिट, और आप जो कमा रहे हो तो वो है एक्चुअल प्रॉफिट। और दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए इट इज नेसेसरी that you should know both what is the normal profit and what is the actual profit। तो actual profit जो आप कमाओगे, normal profit जो इस इंडस्ट्री का नॉर्मल रिटर्न है, जितना सब लोग मार्केट में कमाते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। जैसे अपने एग्जांपल में देखें तो हमने बोला हम एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहे हैं 15,000 रुपीज, इंडस्ट्री में इसी तरीके दूसरी फर्म कमा रही है 10,000 रुपीज। तो मैंने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा एसपी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है।
होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट कितना 15,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना 10,000, तो क्या है सुपर प्रॉफिट 5,000। ये 5,000 रुपया सुपर प्रॉफिट है जो कि आप कमाओगे किस वजह से, उस पार्टिकुलर कंपनी के नाम की वजह से, उस पार्टिकुलर फॉर्म के नाम की वजह से, उसके बिजनेस की वजह से, उसके अप्रोच की वजह से, उसके पास्ट एफर्ट्स की वजह से, या एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि उसने फेवरेबल किए हुए हैं अपनी तरफ, उन फैक्टर्स की वजह से। तो यही सुपर प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो। और कैसे निकलेगा गुडविल, तो बहुत इजी है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज का कंसेप्ट पहले से पता है। एनवाईपी का क्या मतलब हो गया कि आपकी एक्सपेक्टेशन की कितने दिन आप इस सुपर प्रॉफिट को कमाओगे, उस एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई कर दो सुपर प्रॉफिट को, आपको गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा। तो बेटा बहुत इजी है ये काम करना, अगर आपको दो चीजें पता हो। पहली चीज आपको पता हो नॉर्मल प्रॉफिट, और दूसरी चीज आपको पता हो क्या, तो आपको पता हो एक्चुअल प्रॉफिट। इन केस जब आपको नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो सुपर प्रॉफिट निकालना तो बच्चों का खेल है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें एनवाईपी से मल्टीप्लाई कर दो, काम बिल्कुल आसान हो जाने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब एक्चुअल प्रॉफिट में अगर कुछ प्लस माइनस करके एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स निकालने हैं तो क्या वो आप नहीं निकाल पाओगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल बुक कर देना, कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू बुक कर देना, डेप्रिसिएशन के क्लेम को एडजस्ट करना, इंश्योरेंस प्रीमियम के क्लेम को एडजस्ट करना, मैनेजर्स रिम्यूनरेशन को एडजस्ट करना, एंड ऑल दैट अदर फैक्टर्स जो हमने सिंपल एवरेज मेथड या वेटेड एवरेज मेथड में पढ़ा था। अगर उस तरीके के कोई भी एडजस्टमेंट हमें दे दिए जाएं एक्चुअल प्रॉफिट में से करने को, तो हम कर नहीं लेंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे। उन एडजस्टमेंट्स को हटा करके जो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट बचेगा वही एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, कंसीडर करेंगे, और उसमें से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बहुत इजी खेल है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। प्रॉब्लम कहां आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी when we are not provided with the actual profit and we are not provided with the normal profit, rather we are provided with a balance sheet or something like that in which we have to calculate the actual profit and the normal profit according to the sum of the percentages which are given in the question। जैसे बोल देगा कि एक्चुअल प्रॉफिट इज 15% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, और नॉर्मल प्रॉफिट इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू द बिजनेस। अगर ऐसा कुछ कह देता है तब बेटा हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालना पड़ेगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का अपना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का अपना दो मेथड है, पहला लायबिलिटी साइड अप्रोच से और दूसरा एसेट साइड अप्रोच से। तो इसको हम लोग नेक्स्ट फ्रेम में लेते हैं, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करके देखते हैं कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, अभी हम लोग यहीं पे क्वेश्चन डिजाइन करते हैं और उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है या समझ में नहीं आता है। तो ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला लायबिलिटी साइड और एसेट साइड अप्रोच है, ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का निकाल के देख ले कि हम लोगों को वो समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। आइए आप क्वेश्चन मेरे साथ में लिखिएगा, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, आप क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं, आप उसको लिखिए और हम लोग फिर इसको 2 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन है, गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years purchase of super profit of the previous 2 years based on the data given below। क्या डेटा दिया अपने को, बोलता है फाइनेंशियल ईयर 16-17 आपका प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए, 17-18 का प्रॉफिट था आपका 1 लाख, या यू कैन से 80,000 रुपए।
क्लियर? इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं दी हुई है। आगे बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न in this industry is 10% on capital employed. The capital employed in this business is rupees 9 lakhs. कैलकुलेट गुडविल। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, तो आप प्लीज गुडविल कैलकुलेट करके रखिए। हम लोग 2 मिनट में आपके पास में आते हैं और देखते हैं कि आपने क्या कैलकुलेशंस की हैं। हाँ जी, कर लो। आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा और होप सो आपने जो कैलकुलेशन किया होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले बेटा आपने क्या कैलकुलेट किया होगा, सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट या यू कैन से एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले अपने को दो चीजें चाहिए, एक तो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अब एक्चुअल प्रॉफिट के लिए क्योंकि हमारे पास में 2 ईयर्स की फिगर है तो हम लोग दोनों ईयर्स की फिगर तो नहीं उठा पाएंगे, तो इसी के लिए हमें सबसे पहले एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इन 2 सालों का। तो एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, और इस कैलकुलेशन को मैंने बहुत इजी आपके लिए बनाया था। मैंने यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट्स आपको नहीं दी थी, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 2 साल का प्रॉफिट है तो 2, ये फिगर हमारी आ जाती है कितनी, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा वो कैलकुलेशन है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, 9 लाख रुपीस दिया हुआ है, और रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास में कितना परसेंट है, 10%। बहुत इजी है, 9 लाख रुपया इस बिजनेस में ऐसे कैपिटल लगा हुआ है और उस पे 10% के हिसाब से हमें लगता है कि हमें क्या है कि हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट हमें एक्चुअली मिलना कितना चाहिए, 90,000 रुपए। ये हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पे थर्ड बात हमारे पास में आ जाती है, और वो बात क्या है, ये बात है सुपर प्रॉफिट की। तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन को अगर हम लोग करें तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए है, और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा कितना है, 90,000 रुपया है। तो मेरा जो सुपर प्रॉफिट का फिगर आता है वो फिगर आएगा कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। मतलब नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉय करके अगर हम इस बिजनेस में देखें तो 90,000 रुपया कमा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस हैं, हमारे मार्केट में वैल्यूएशन अच्छी है, हमारा नेम है, फेम है, इसकी वजह से हम 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट। ये गुडविल नहीं है, ये अभी हमने सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकाला है, और गुडविल को निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो फोर्थ स्टेप में गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने कितना लिया था, 3 ईयर। तो 10,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू रुपीज 30,000। ये अपना गुडविल का वैल्यूएशन है, 30,000 इज योर गुडविल अमाउंट। होप सो आपको ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। 30,000 गुडविल का अमाउंट कैसे आया, पहले हमने अपना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला कि हम कितना कमा रहे हैं, वो हमें पता चला कि हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। उसके बाद हमने अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कि इतने पूंजी पे हम कितना कमा सकते थे अगर नॉर्मल हो तो हमें पता चला कि हम एक्स्ट्रा 10,000 रुपया कमा रहे हैं, और इसकी एक्सपेक्टेशन हम 3 साल तक रखते हैं बिजनेस से कि हम ये एक्स्ट्रा 10,000 रुपया कमाएंगे। दैट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल, 30,000 रुपीज।
होप सो आपको ये वाला सम समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो हम लोग नेक्स्ट एक और सम करते हैं, उससे आपकी डिफिकल्टी और इजी हो जाएगी। देखते हैं वो सम आप मेरे साथ में कीजिएगा। मैं वो सम आपको दे रहा हूं और 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि आप उस सम को कंप्लीट कर पाए। आइए नेक्स्ट सम लिखिएगा मेरे साथ में। नेक्स्ट सम देखिएगा बेटा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 3 years purchase of super profit of past 4 years based on following adjustments as provided। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं? तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर 16-17, 17-18, 18-19 एंड 19-20, 4 साल है। आपको प्रॉफिट की फिगर चारों साल की दी गई है, 60,000, 80,000, 1 लाख एंड 1,20,000। साथ के साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स फॉलो कर रही हैं, उन एडजस्टमेंट्स को देखिएगा प्लीज। इंक्लूड ₹10,000 एबनॉर्मल गेन। यहां पे एक एबनॉर्मल गेन है 10,000 का। इंक्लूड ₹15,000 एबनॉर्मल लॉस। यहां पे एक एबनॉर्मल लॉस है। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000 नॉट प्रोवाइडेड फॉर। 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइड फॉर नहीं किया गया है। और यहां पे पार्टनर्स रेम्युनरेशन ऑफ ₹15,000 नॉट प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, होप सो आपको यहां तक समझने में कोई कठिनाई नहीं आ रही होगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इज 10%। और जो कैपिटल इंप्लॉय हुआ है बिजनेस में वो कितना इंप्लॉय हुआ है? वो इंप्लॉय हुआ है, सॉरी 1 सेकेंड, ये इंप्लॉय हुआ है 20 लाख, 20 लाख रुपया कैपिटल इंप्लॉय हुआ है। आपको कहा गया है कैलकुलेट गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करना है। होप सो ये आपके लिए कोई भी बहुत बड़ा टायरसम प्रोसेस नहीं होगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में कैलकुलेशन कीजिए और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको अभी आकर के फिर मैच कराएंगे कि आपका कैलकुलेशन सही है, आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, तो 2 मिनट पॉज कीजिए और अपने कैलकुलेशंस को कंप्लीट कीजिए। हाँ जी बेटा, आइए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सारी चीजें सेम रहने दी हैं, बस हमने कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस को चेंज कर दिया। मैंने फिगर भी यहाँ चेंज कर दिया, ब्लैक से लिख दिया 7 लाख रुपीज। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था, इसको ठीक करने के लिए हमने ऐसा किया। अब हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं और होप सो आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा।
आप बना लिया है, आपने ऊपर में जितने भी एडजस्टमेंट्स कर लिए वो सारे एडजस्टमेंट्स आप सेम रहने दीजिए, कहीं पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अगर एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सारे ईयर्स में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो पहले ईयर से लेके चलते हैं 2016-17। पहला एडजस्टमेंट हमें क्या दिखता है कि हमारे पास में 60,000 रुपीज गिवन प्रॉफिट है, लेकिन साथ में 10,000 रुपीज का एबनॉर्मल गेन है। तो ये 10,000 रुपीज हमें क्या करना पड़ेगा, 60,000 माइनस 10,000, ये हमें एबनॉर्मल गेन को एडजस्ट कर दिया। प्लस नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट अपने पास में 80,000 है, 80,000 में से हमारे पास में क्या है, 15,000 हमारा एबनॉर्मल लॉस था। तो इस एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमें ये एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। आप अगर चाहे अलग अलग करना, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। आपने अगर इस तरीके से किया, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप पहले एडजस्टेड प्रॉफिट अलग निकाल के फिर उसका एवरेज निकाले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपके पास में 1 लाख रुपया, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 10,000 का प्रोवाइड फॉर नहीं किया था, तो आप 1 लाख में से माइनस 10,000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ईयर का प्रॉफिट एडजस्ट हो गया। और फोर्थ ईयर 1,20,000 है, इसमें से आपको पार्टनर्स रेम्यूनरेशन देना है, तो 1,20,000 लेस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन आपने 15,000 प्रोवाइड फॉर नहीं किया है, आप इसको प्रोवाइड फॉर कर लेंगे। तो ये 4 साल के प्रॉफिट्स को हमने ड्यूली एडजस्ट कर दिया है, इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स किए जाने थे। इतना एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमारे पास में जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग देखेंगे, वो हमारे पास में क्या बचता है। तो इसके लिए हम लोगों को एवरेज करना होगा। एवरेज हमारे पास 1 2 3 4 ईयर्स का है, तो हम लोग 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज पूछ देता है तो बेटा वेटेड एवरेज में भी तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जो हर एडजस्टेड ईयर का प्रॉफिट आएगा उससे आपको वेट से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे सम ऑफ वेट से आपको उसको डिवाइड कर देना है। होप सो उसमें आपको दिक्कत आने वाली नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसा अगर होगा तो हम लोग एक क्वेश्चन वेटेड एवरेज का भी कर लेंगे ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हमारे पास में कितना बच गया, तो यहां हमारे पास में 50,000 प्लस 95,000 प्लस यहाँ पे हमारे पास में बचता है 90,000 और 1,20,000 माइनस 15 हमारे पास में बचता है 1,05,000 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास में ये फिगर आती है। अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन देखें तो हमें कैलकुलेशन से पता चलता है जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा वो एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा कितना, एवरेज प्रॉफिट हमारा आएगा 85,000। तो जो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आता है 85,000। नाउ अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 7 लाख रुपीस और उस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 10%। तो 7 लाख रुपीस पे 10% के हिसाब से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना बनता है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बनता है यहाँ पे कुछ 7 लाख इंटू 10%, ये बनता है हमारा 70,000 रुपीज। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करें तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है मेरा 85,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है 70,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट बनता है 15,000 रुपीज का, जो कि हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। और गुडविल की वैल्यू अगर कोई निकालने के लिए हमें बोले तो गुडविल की वैल्यू इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट है 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने दिया है 3 इयर्स परचेज, तो हमारा गुडविल का जो वैल्यू बनेगा वो गुडविल का वैल्यू बनेगा 45,000 रुपीज। ठीक है, होप सो आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इन केस अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं बाद में आपको ईमेल आईडी भी दे दूंगा ताकि आप मेरे को मेल करना चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने कोई वीडियोस नहीं देखा है, इससे पहले के वीडियोस के लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। तो होप सो आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। मैं एक बार आपको इस पे क्लब कर देता हूं कंक्लूजन। सुपर
प्रॉफिट मेथड में क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एक्स्ट्रा क्या कमा रहे हैं। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एक्स्ट्रा होता है उस एक्स्ट्रा को ही हम सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। और वो एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, वी नीड टू थिंग्स। पहला, उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है और हमारे बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। व्हेन वी मल्टीप्लाइड दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू द कैपिटल एम्प्लॉयड, वी गेट द नॉर्मल प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न्ड इन दैट बिजनेस। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट से अलग हमने क्या कमाया है और कितना कमाया है, तो हम उसके लिए एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। जब हमारे पास में एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, जिसके लिए हमने पहले के जो सीखे एडजस्टमेंट्स हैं, जो हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं, वो एडजस्टमेंट करने के बाद एवरेज निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट को जब हम नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो जो डिफरेंस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सर इसमें एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर व्हाट इफ that average profit is less than the normal profit? This means बेटा आपके यहां पे गुडविल का जनरेशन था ही नहीं। क्लियर है? अगर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा हो और एवरेज प्रॉफिट या एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आपकी कम आ जाए, उस केस में गुडविल का वैल्यूएशन इस मेथड से करना पॉसिबल नहीं है। इस मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड अपॉन द सुपर प्रॉफिट, एंड इफ यू आर नॉट अर्निंग द सुपर प्रॉफिट विद दिस मेथड, इट इज नॉट पॉसिबल टू वैल्यू द गुडविल। गुडविल का वैल्यू करना मुश्किल है, वो वैल्यूएशन नहीं हो सकता। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स यहां पे देखे हैं, उस एग्जांपल में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड हर जगह निकाल के दिया हुआ था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही थी, एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन the questions were very easy. Now in the next segment, in this video only, we are going to discuss how come we will have to calculate the capital employed in case we are not provided with the amount of capital employed in the business. In that scenario, you have to calculate the capital employed, then you have to put out the percentage of normal return over that and get the normal profit of the business. So for that we are going to have a broad discussion over capital employed, how capital employed can be calculated with the given set of balance sheet, and all the different things which are included in that formula in the next segment. तो अभी तक का जो भी कैलकुलेशन है उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके एक बार मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने पास में रिकॉर्ड कर लीजिए, बिकॉज इन द नेक्स्ट स्क्रीन वी आर गोइंग टू हैव द डिस्कशन ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विद द हेल्प ऑफ अ कंप्लीट बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट सेगमेंट में बैलेंस शीट के साथ आ रहे हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया हुआ है, देन फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड देन ऑन दैट कैपिटल एम्प्लॉयड व्हाट यू विल गेट, यू विल हैव टू पुट ऑन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं। फॉर फ्यू मिनट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन सॉल्व्ड। आ जाइए बेटा, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, आपको एक बैलेंस शीट दिख रही होगी। ये जो है ये कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस है, ठीक है, स्पेशली फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसलिए मेरे को दो पॉइंट पे आप जज मत कीजिएगा। पहला पॉइंट, आप इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे मुझे जज मत कीजिएगा कि सर ने कौन सा फॉर्मेट लिया है, ये फॉर्मेट तो अब नहीं चलता है, या ये या वो या दिस एंड दैट। ठीक है, दूसरा, आप एसेट के प्लेसमेंट या लायबिलिटीज की प्लेसमेंट पे मुझे जज मत कीजिएगा कि सर आपने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट जो शेड्यूल 6 होता है या जो आपका फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली आपने काम नहीं किया, बिकॉज ये आपका बैलेंस शीट है, फर्म के हिसाब से है, और इसमें मैंने कंपनीज वाले कंपोनेंट्स भी नहीं लिखे हैं। आप देख लीजिए वहां कैपिटल लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बिकॉज अभी ये जो बात हो रही है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने पे हो रही है, मत ना कि ये कंपनीज या अदर फर्म के लिए हो रही है। दैट्स वाई हमने ये लॉजिक जो लिया है, ये जो बैलेंस शीट ली है, ये पुराने फॉर्मेट में ली है। आपको पेपर में भी मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज के लिए न्यू फॉर्मेट यूज किया जाता है सीबीएसई में, बाकी पार्टनरशिप वगैरह के लिए आपको ओल्ड फॉर्मेट पे ही स्टिक टू करना है। दैट्स व्हाई मैंने ये ओल्ड फॉर्मेट ही लिया है आपके डिस्कशन के लिए, और डिस्कशन को भी मैं उसी तरीके से फ्रेम करने वाला हूं।
ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास में क्या चीजें आएंगी, कैसे वो चीजें आएंगी और उन चीजों को कहां तक हम लोगों को फ्रेम करना है और किस तरीके से उनको रखना है। देखते हैं। तो हमारे पास में दो अप्रोच है बेटा। पहला अप्रोच बोलता है एसेट साइड अप्रोच और दूसरा अप्रोच बोलता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। पहला अप्रोच बोलता है एसेट साइड अप्रोच, दूसरा अप्रोच बोलता है लायबिलिटी साइड अप्रोच। और जो अप्रोच इजी है, जो अप्रोच आसान है, वो अप्रोच कौन सा है? वो अप्रोच है लायबिलिटी साइड अप्रोच को समझना। लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? तो भाई बहुत आसान है। जहां पूंजी लगी हुई है उस पूंजी को मात्र जोड़ दो तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, पूंजी को जोड़ दो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कुछ चीजें माइनस करनी है और वो क्यों माइनस करनी है उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पूंजी को जोड़ो, तो जोड़ते हैं पूंजी को। स्टार्ट, पूंजी कैसे जुड़ेगी? तो सबसे पहले कैपिटल, जितने भी पार्टनर का हो, ए बी सी डी, राम श्याम मोहन सोहन, सारे कैपिटल को जोड़ दो। वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड का मतलब क्या? बिजनेस में लगा हुआ। आपने बोला हाँ सर, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को उठा लो और साथ में प्लस 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 रिजर्व एंड सरप्लस। क्यों ऐड कर दिया रिजर्व एंड सरप्लस को? बिकॉज रिजर्व एंड सरप्लस वो पैसा है जो है तो मालिक का ही, ठीक है तो पार्टनर्स का ही, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने वो पैसा मालिक को ना देके रिटेन करके अपने पास में रखा हुआ है। रिटेन करके मतलब अपने पास में रोक के रखा हुआ है कि फ्यूचर कमिंग जनरेशन में, फ्यूचर कमिंग टाइम में उसको हम लोग कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे। तो ये पैसा भी कहां है? ये पैसा भी कहां पड़ा हुआ है? ये पैसा पड़ा हुआ है फर्म के पास। तो कहां एम्प्लॉयड है? बिजनेस में एम्प्लॉयड है। किसका पैसा है? ओनर का पैसा है। प्रॉफिट का हिस्सा है। प्रॉफिट किसका होने वाला था? ओनर का होने वाला था। तो भाई ये दोनों चीजें कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड कर दो। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच से चलेंगे तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल प्लस रिजर्व, ये दो चीजें आपने लिख दी, कैपिटल प्लस रिजर्व। और इनका लॉजिक भी समझ आ गया। कैपिटल पूंजी है, मालिक ने लगाई, कहां है? बिजनेस के अंदर, तो ले लो। रिजर्व में सरप्लस है, मालिक के प्रॉफिट का पैसा है, मालिक को ना दे करके उसको तुरंत हमने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रखा है, तो बिजनेस में ही पड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा है। ठीक है, आइए अब इसमें से कुछ चीजें माइनस करनी है और जो चीजें माइनस करनी है वो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है। पहला गुडविल, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और तीसरा फिक्टिशियस एसेट। बिकॉज ये तीनों जो हैं, ये तीनों चीजें फाइनेंस्ड नहीं है कैपिटल से। दैट्स वाई ये कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आएंगी। नहीं समझ में आया होगा आपको? जी बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। बोलता है गुडविल, अगर गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर होता है तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए एक इनटेंजिबल एसेट है। लेकिन ये गुडविल जो है ये कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, ये तीनों एक्चुअल एसेट्स का हिस्सा नहीं है। ये बिजनेस के ऑपरेशंस को रन नहीं कर रहा है, ये बिजनेस के ऑपरेशंस में नहीं आ रहा है। बिकॉज सबसे पहले ये देखो, फिक्टिशियस एसेट्स, इनके अंदर एसेट्स के सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, ये किसी वजह से एसेट बन गई हैं, ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का एसेट नहीं है। दैट्स व्हाई ये कैपिटल एम्प्लॉयड के प्रोपोर्शन में नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड से इनका वास्ता नहीं है। इनको हम लोग क्या कर देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम में हटा देंगे।
कहां से हटा देंगे? हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट से हटा देंगे। देखो बेटा सिंपल सी बात समझो, ये बैलेंस शीट में जब ये बैलेंस किया गया है इन चीजों को, तो एसेट साइड और आपके लायबिलिटीज साइड का बैलेंस हमेशा क्या होता है आपको पता है? एसेट साइड और लायबिलिटीज साइड का एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। हमने यहां से कैपिटल उठाया है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और लायबिलिटीज हम छोड़ रहे हैं बिकॉज लायबिलिटीज हमें चाहिए नहीं, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर चाहिए। देखो ये सारी लायबिलिटीज हमने यहां छोड़ दी हैं, ठीक है? तो जो लायबिलिटीज हमने छोड़ी हैं उतने ही के बराबर हमारे एसेट्स भी तो छूटने चाहिए। दैट्स व्हाई ये गुडविल, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और ये फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पोर्शन में नहीं आएंगे, उनको हम क्या कर देंगे? हटा देंगे कैलकुलेशन से हम लोग, क्योंकि ये ना तो हमारी लायबिलिटीज से फाइनेंस्ड है ना ही ये हमारे कैपिटल से फाइनेंस्ड है, ठीक है? दैट्स व्हाई इनको हम क्या करेंगे? इनको हम हटा देंगे कैलकुलेशन के टाइम में। तो जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटीज साइड अप्रोच से निकालेंगे तो बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस गुडविल लेस फिक्टिशियस एसेट्स एंड लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? हमारे पास में कोई अगर इन्वेस्टमेंट होगी और लिखा होगा कि वो नॉन ट्रेड है तो उनको हम लोग हटा देंगे, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट जो मेथड है वो नेक्स्ट मेथड हमारे पास में क्या कहता है? आओ उस मेथड को देखते हैं। वो मेथड बोलता है एसेट साइड अप्रोच, ठीक है? तो एसेट साइड अप्रोच में हमने सबसे पहले क्या बोला? हमने बोला टेक अप द टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स की फिगर ले लो और पहुंचना कहां है? कैपिटल एम्प्लॉयड तक। तो ध्यान देना, एसेट्स की टोटल फिगर ले लोगे, पहुंचना है कैपिटल एम्प्लॉयड तक, तो क्या करूं? हाँ जी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू कैपिटल, मतलब इस टोटल एसेट्स में से अगर आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो मैं कैपिटल तक तो पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला हाँ, देखो बेटा टोटल एसेट्स में से अगर ये लायबिलिटी, इतने दूर की लायबिलिटी को अगर माइनस कर दोगे, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या? बचेगा यही तो, कैपिटल और रिजर्व, और यही तो चाहिए। लेकिन लेकिन ध्यान देना, इन टोटल एसेट्स में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे फॉर्म ऑफ एसेट नहीं बन रहे हैं, डजंट परफॉर्म पार्ट ऑफ द एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में से उन्हीं चीजों को फिर से माइनस कर देना। क्या क्या मतलब, जब तुम टोटल एसेट्स की फिगर ले रहे हो और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल निकालने की कोशिश कर रहे हो तो उस टाइम इन तीन चीज को फिर कंसीडर मत करना। मतलब टोटल एसेट्स की फिगर में से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स की फिगर को माइनस कर देना। उसके बाद जो फिगर बचेगी उसमें से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देना, जो फिगर आएगी वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। और ध्यान देना, चाहे एसेट साइड अप्रोच से काम करो या लायबिलिटीज साइड अप्रोच से काम करो, हमेशा तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फिगर होगा वो फिगर सेम आने वाला है, वो सेम आएगा। क्लियर है? इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं और आपको और डिस्कस करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आपको बैलेंस शीट दे दी गई है, fictitious assets don't form the part of asset, non-trade investment is not done for the business, it is a non-trade investment which is done for the investment purpose, and again goodwill, these three are not forming the part of the actual business. That's why these are not considered as when we are taking the total assets value for the calculation of capital employed, or we are taking the capital employed through the liability side approach. We will deduct these three balances in order to achieve the capital employed, ठीक है? तो आप लोग इस बार को इसको रिकॉर्ड करो, 2 मिनट बाद हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करेंगे और इसको और बेसिकली अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो 2 मिनट में हम लोग मिलते हैं।
आइए बेटा, हम लोग अब इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक बार आप लोग फ्रेम आउट करके इसको क्या कर लीजिए, अपने पास में रिकॉर्ड कर लीजिए और हम लोग उस पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये उसी कंसेप्ट के ऊपर है जिसमें कि हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है, फिर हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। फर्स्ट वी विल चेक कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कितना अमाउंट होगा, और फिर इस पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। बोलते हैं मिसेस राजीव एंड सन्स करके एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो आपको दिया हुआ है कैपिटल, तीनों पार्टनर का रिजर्व है, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट की डिटेल्स दी हुई हैं, और इधर कुछ एसेट्स की डिटेल दी हुई है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है। हम लोगों को इन दोनों के ऊपर बात करनी है बिकॉज हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमारे लिए क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स है, और दूसरा हमें याद है ये देखना है इन्वेस्टमेंट। तो बेटा आप अपनी कॉपी खोलिए, बुक में जहां भी मर्जी होती है लिखिए कि अनलेस अदरवाइज इट इज गिवन एज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज वी विल कंसीडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द बैलेंस शीट। Unless it is given as the trade investments, we will consider the investment given in balance sheet as non-trade। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक लिख के ना दे तब तक इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है हमारे बैलेंस शीट के अंदर उसको हम लोग नॉन ट्रेड कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? नॉन ट्रेड कंसीडर करेंगे। ठीक है, और जैसे ही नॉन ट्रेड कंसीडर करेंगे, आपको पता है बेटा नॉन ट्रेड कंसीडर करने पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यूएशन निकालते टाइम में उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से डिडक्ट करना पड़ता है। तो ठीक है, हम लोग वो बात देख लेंगे, वो चीज कंसीडर कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया था। आप स्टार को डिफाइन कर लीजिए। आगे बोलता है एवरेज प्रॉफिट बस 1,25,000, इसने मुझे एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया है। मतलब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालनी है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ताकि हम सुपर प्रॉफिट निकाल पाए, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए दो चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच हैज बीन गिवन। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है, कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है? 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड व्हाट इज नॉट गिवन इज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। सॉल्व करने का तरीका क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, we will get the capital employed का figure, then we will just put on 15% over that amount, we will get the normal profit. Now when we will achieve the normal profit, we will get the difference between the actual profit and the normal profit, and that difference will give us the super profit. We will multiply it with the number of year purchase. What is the number of year purchase? And it is given in question 3 year purchase. We will multiply that with the 3 and super profit amount with 3, and we will get the goodwill of that firm. ठीक है, तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों अप्रोच से क्या निकालना, दोनों अप्रोच से निकालने की कोशिश करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं रह जाएगी। आइए कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले हमने उठाया कौन सा फिगर? हमने उठाया कैपिटल का फिगर। मैं लायबिलिटी साइड अप्रोच से पहले चल रहा हूं और फिर उसके बाद आपको एसेट साइड अप्रोच से चल के भी दिखाऊंगा। मैंने उठाया कैपिटल का फिगर और प्लस हमने उठाया किस चीज का फिगर? रिजर्व्स का फिगर। ये दोनों फिगर कितना होता है? 4 2 6 6 7 लाख रुपए। ये दोनों फिगर मिला के हमारे पास अमाउंट आता है 7 लाख रुपया। और अब इसमें से हमें माइनस करना है क्या? तो हमें माइनस करना है, तो सबसे पहले हमारे पास में ये एक अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का 1 लाख रुपया, ये हम माइनस कर देंगे बिकॉज ये नॉन ट्रेड है, और 50,000 किस चीज का हमारे पास में है? फिक्टिशियस एसेट्स का। तो 7 लाख माइनस 1,50,000, ये अमाउंट हमारे पास में आता है कितना? 5,50,000। मींस कैपिटल एम्प्लॉयड जो इस बिजनेस का है वो 5,50,000 आता है हमारे पास में। ठीक है, होप सो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि वेदर इट इज सेम विद द एसेट साइड अप्रोच और नॉट। तो बेटा उठाइए, हमारे पास में फिगर कितनी है? 11 लाख की। टोटल एसेट की फिगर हमारे पास में है 11 लाख की। इसमें से हम अपना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स की फिगर कितनी है? 1,50,000। ये माइनस करते हैं। ठीक है, 11 लाख में से हमने फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की फिगर माइनस कर दी, और उसके बाद अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज की फिगर माइनस करते हैं। तो ये तीनों मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं। कितना हो जाएगा? 90 + 10 1 लाख, 3 1 4 लाख। ठीक है,
4 लाख यहाँ हो गया, तो 4 एक 5,50,000, 11 लाख में से 5,50,000 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फिगर कितनी बचेगी? 5,50,000। बिकॉज 5,50,000 और 5,50,000 को जब हम ऐड करेंगे तो 11 लाख हो जाएगा। तो दोनों ही अप्रोच से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपना आता है बेटा कितना? 5,50,000। नाउ व्हेन वी आर प्रोवाइडेड विद द कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर, अब हम लोग देखते हैं कि इस कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर का नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हम क्या करने वाले हैं? 5,50,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे। 5,50,000 इंटू 0.5, ठीक है, 82,500। 5,50,000 इंटू 0.15 हमारे पास में आएगा 82,500 रुपीज। 82,500 हमारा क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो आइए देखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 5,50,000 का 15%, दैट कम्स अप टू 82,500। और अगर हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो ये 1,25,000 जो मेरा एवरेज गिवन प्रॉफिट है माइनस 82,500, ये प्रॉफिट मेरे पास कितना आता है? लेट्स चेक। 1,25,000 माइनस 82,500, दिस इज 42,500। ये मेरे पास में सुपर प्रॉफिट आता है 42,500। और 42,500 से अगर हमें गुडविल निकालना होगा तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 42,500 इनटू व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज? इट इज गिवन हियर 3। अमाउंट कितना आता है? 42,500 इनटू 3 and this comes up to 1,27,500। 1,27,500। तो ये बेटा हमारा फुल कैलकुलेशन हुआ जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल करके और तब फिर क्या निकालते हैं? गुडविल का वैल्यू करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन निकालते हैं। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और अब आप कंफर्टेबल होंगे कि इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप नोट डाउन कीजिए कि आप कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। अगर आप टीएस गरेवाल बना रहे हैं तो बेटा टीएस गरेवाल में आपके पास में 2 क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं नोट डाउन कर देता हूं। होप सो आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। 2 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और मैं लिख रहा हूं कि आप कौन सी बुक से कहां तक क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो मैं यहां पे आपको साइड में लिख देता हूं कि आप कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर आप टीएस गरेवाल बना रहे हैं या टीएस गरेवाल से रेफरेंस लिया हुआ है आपने, तो आप क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए। आप एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इलस्ट्रेशन 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, आप इलस्ट्रेशन नंबर 11 से लेके 19 तक सॉल्व कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 टू 19। और मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो आप 21 टू 33, क्वेश्चन नंबर 21 टू 33 सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम टीएस गरेवाल। अगर आप डीके गोयल से क्वेश्चंस बना रहे हैं बेटा तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेके 16 तक सॉल्व कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी आप क्वेश्चन नंबर 10 to 16 सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट होमवर्क, यहां तक आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट मेथड डिस्कशन करेंगे गुडविल का, एंड होप सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड उसके बाद हम लोग धमाकेदार तीसरे चैप्टर में एंटर करेंगे, चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमारे वीडियोस को इसी तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, stay safe, stay connected, bye bye।